हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर एज तक बच्चों को कौन कौन से बेसिक मैनर्स आने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या होता है कि बच्चे जब तक छोटे होते हैं हमें लगता है कि अभी इनकी सही उम्र नहीं आई है इन चीज़ों को सीखने के लिए, इसलिए हमें लगता है कि थोड़े बड़े होंगे तब सीखेंगे। लेकिन कुछ मैनर्स ऐसे होते हैं कि जो जितनी जल्दी आप बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे उतनी जल्दी उनकी इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं, जैसे कि सुबह जल्दी सो करके उठना है। समय के साथ में समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जब तक छोटे रहते हैं बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन अगर ये एक हैबिट होगी उनकी कि हाँ पर्टिकुलर 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, और अगर वो रोज़ उस टाइम पे उठेंगे तो उनकी वो हैबिट बन जाएगी। आगे जा करके बच्चे उसके लिए परेशान वर्ड्स होते हैं वो बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, जैसे थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, हर चीज़ के लिए परमिशन लेना, मे आई डू दिस, कैन आई डू दिस। इस तरीके से अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो वो बच्चों की हैबिट बन जाती है। बड़े होते जाते हैं ना, वो अटेंशन लेने की उनकी आदत होती है, उस अटेंशन लेने के चक्कर में वो बीच में बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं और समय के साथ साथ वो एक हैबिट में बदल जाती है। तो जितना जल्दी हो सके बच्चों को इस चीज़ को समझाइए कि ये सही तरीका नहीं होता है बात करने के लिए। जब दो बड़े बच्चे बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बात रखनी भी है तो आप अपनी टर्न क्या होता है पेरेंट्स को देख करके या बाहर सोसाइटी में देख करके वो दूसरे के ऊपर कमेंट करना सीख लेते हैं, या समटाइम्स वो खुद सफ़र होते हैं उस चीज़ के ऊपर में तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करना सीख लेते हैं। लेकिन बच्चों को हमेशा जैसे ही आपको ये रियलाइज़ हो कि बच्चे दूसरे के ऊपर कमेंट करना शुरू कर रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सके उसको वहीं पर रो। बेसिक सा मैनर है किसी से भी हालचाल पूछना, हाउ आर यू, आप ठीक हैं या नहीं है। जैसे वो घर में अगर फैमिली में भी किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन पे भी किसी से बात कर रहे हो, तो उनको ये सारी चीज़ें सिखाइए कि वो सबसे पहले सामने वाले के बारे में पूछें कि वो कैसे हैं, तबीयत ठीक है या नहीं। साथ साथ बड़े होते जाते हैं तो वो घर में फ़ोन भी रिसीव करना शुरू करते हैं, तो उनको सिखाइए कि जब वो कोई फ़ोन उठाएं तो उनको किस तरीके से बात करनी है, उनको कैसे बताना है कि वो कौन बोल रहे हैं। फ़ोन उठा करके पूरी बात सुनने तक का वेट ना करें, उठाते ही उन्हें बताना है कि हाँ मम्मी या पापा नहीं हैं या फिर वो यहाँ बिजी हैं, इस वजह से मैंने चीज़ कभी भी खांसते या छींकते समय उनको किस तरीके से हाथ लगा करके रिएक्ट करना है, ये जितना जल्दी हो सके बच्चों को सिखा दिया जाए। क्योंकि छोटे बच्चे तक तो ये आदत ठीक लगती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और अगर वो किसी के सामने बिना हाथ रखे बिना एक्सक्यूज़ मी बोले अगर वो इस तरह की चीज़ें कर देता है तो काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है बच्चे के लिए भी और बच्चों को बड़ों का पैर छूना सिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे घरों में ये चीज़ें फॉलो होती हैं, लेकिन जहाँ ये चीज़ें नहीं फॉलो होती हैं उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पैर छूना एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका ईगो कभी ऊपर नहीं आता, और ये एक बहुत अच्छी हैबिट। चिल्लाने की आदत आ गई है तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको रोकने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये सारी हैबिट्स बढ़ती ही जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए आपको बच्चों को सिखाना है कि उनको जो भी चाहिए, जिस भी तरीके जो भी चीज़ उनको मांगनी है, जो भी चीज़ लेनी है, उन सब चीज़ों के लिए उनको पोलाइटली बोलना चाहिए। चिल्ला करके, डांट करके या फिर कोई चीज़ फेंक करके बोलने की उनको ज़रूरत नहीं। बड़ा कोई काम कर रहा हो तो ये एक बेसिक मैनर उनको होना चाहिए कि वो जाएं और पूछें कि वो क्या हेल्प कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों में ये आदत होती है जो चीज़ वो करने के लायक नहीं होते हैं उसके लिए वो हेल्प ज़रूर पूछते हैं, लेकिन बच्चों में एक हैबिट होनी चाहिए कि वो हर तरह के काम के लिए जा करके बड़ों के साथ में पूछें कि वो किस तरीके से हेल्प कर। डिसेबल्ड पर्सन जो भी होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है और उनको हमेशा हेल्प ऑफर करनी चाहिए, जो कि आगे जा करके एक बहुत अच्छी हैबिट बन जाती है। छोटी छोटी सी हैबिट्स होती है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए। ये सब तो ऐसी कॉमन चीज़ें जो बच्चों को बहुत ही कम एज से सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के एज के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं। और टेबल मैनर्स आते समय या डाइनिंग टेबल पे बैठने के बाद किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से सामान को मांगना है पोलाइटली, क्या चीज़ उनको पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, इन सारी चीज़ों के बारे में टेबल मैनर्स भी बच्चों को बहुत, इन सारी चीज़ों की हैबिट डाले कैसे बच्चों में। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 3+ का जो ईयर होता है ये सबसे बेस्ट होता है जब बच्चों में ये सारी हैबिट्स होनी शुरू हो जाएं। आप कोशिश करिए कि 1.5-2 साल से ही धीरे 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 ये सारी चीज़ें आप उनको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दें। और सबसे अच्छा इन्वायरमेंट है खुद को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करना। आप बच्चों के ऊपर कभी ना चिल्लाएं। आपको अगर कभी गुस्सा भी आए तो एटलीस्ट कुछ एज तक तो बच्चे जब तक ये ना समझ पाए कि उन्होंने क्या गलती की है तब तक उनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, ताकि बच्चे क्या होते हैं ना देख करके सीखते हैं। अगर हम उनके ऊपर चिल्लाएंगे तो वो भी उस तरीके से रिएक्ट करना सीख जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको घर का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव रखना है। आप खुद जो भी गोल्डन वर्ड्स आप उनको सिखाना चाहती हैं, शेयरिंग सिखाना चाहती हैं, आप उनके साथ में रोल प्ले करिए। बच्चों को रोल प्ले
प्ले से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उनके साथ में कोई गेम करिए, रोल प्ले करिए, आप खुद डिमॉन्स्ट्रेट करिए उस चीज़ को। अगर उनके कोई सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ में, या फिर घर में बड़े हैं तो उनके साथ में, जो भी हैबिट्स आप सिखाना चाहती हैं वो उनको डिमॉन्स्ट्रेट करें। डिमॉन्स्ट्रेशन से वो बहुत जल्दी सीखेंगे ये सारी चीज़ें। आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कोई काम गलत कर रहा है, जैसे बीच में वो बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी का मजाक उड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो डांटने के बजाय उसको ऑन द स्पॉट तुरंत रोकिए वहीं पर, ताकि उनको समझ में आए। क्योंकि देखिए बच्चे इस एज में है ना कि उनको अच्छा और ख़राब अभी आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। अगर आप उसको उसी स्टेज पे रोक देंगी तो वो डेफिनेटली ये समझ पाएगा कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये सारे कुछ ऐसे हैबिट्स थे जो कि छोटे बच्चों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ ये वर्स्ट रूप न ले लें, इसलिए उनका वहीं पे रुक जाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर काम की होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ में जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।